नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अलमारी के अध्यापक के इस चैनल का गठन मैंने इसलिए किया हूँ ताकि अंग्रेज़ी ये जो भाषा है इसको सीखने के लिए आप सब बहुत उतारू रहते हैं। आपको बहुत प्रेरणा भी होती है, एक तरीके से कह सकते हो, जानने की कोशिश भी करते हैं, मगर किसी कारणवश हम जो है इस भाषा को समझ नहीं पाते हैं और या बोल नहीं पाते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है उसके पीछे। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस पूरे सेशन को अगर आप देख लेंगे, इस पूरी सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस को अगर आप देख लेंगे, तो न केवल आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे और उसको अपने जो घबराहट के आपके जो कारण हैं, जिन कारणों से आप अक्सर घबरा जाते हैं इस भाषा को बोलने के लिए, वह भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ये मेरी आपसे वादा है, ये आपको मैं वादा करता हूँ। और इस भाषा को सीखना बहुत आवश्यक भी है क्योंकि ये ग्लोबल भाषा है। अगर मेरे मतलब नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लोबल भाषा है, तो सब जगह ये बोली जाती है। कोई ऐसा देश प्रदेश नहीं जहाँ ये मतलब समझी ना जाए, तो सब जगह ये बोली जाती है। तो मैं ऐसा ही उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि आप लोग जो हैं इसको पढ़ें इस पूरे नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में और इससे सीखें। और मेरे से कुछ 19-20 हो जाए, मैं कहीं मिस्टेक कर जाऊँ, मुझे ना मालूम हो कि भाई क्या सही क्या गलत कैसे करना है, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू। और अब हम मेरे नोटबुक की ओर एक झलक लगाएंगे करेंगे। तो गाइस वेलकम। अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने सेटअप किया हुआ हूँ। अभी देखिए, हम मनुष्य सभ्यता ने कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमने अर्थ निकाला हुआ है। मतलब हमारे पास जितने अभी तक शब्द हैं जो हम मुंह से बोल सकते हैं ना, जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं भी आ रही होंगी। कुछ ऐसे स्पष्ट शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसकी कोई आपको कोई उसके बारे में आपको गहराई में नहीं समझना है। आपको अभी बस मैं जिस तरह आपको आदेश, मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। तो पहला अक्षर अपना जो आएगा इसमें वो आएगा अ। अब अ को हम हिंदी में इस तरह लिखते हैं गाइस। और मैं उसका ना अनुवाद इंग्लिश में भी कर रहा हूँ, ठीक है, UH। अब दूसरा शब्द हम ले लेते हैं आ, और उसका इंग्लिश में अनुवाद होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक H भी है, AAH। तो अब ये आ में ह भी छुपा हुआ, अगर आप देखें आ, तो हा जो है वो साइलेंट है, वो आपको एकदम स्पेसिफिकली नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपको बहुत उस पर ध्यान देना पड़ेगा, पर वो अ में आ में ह भी है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको अंग्रेजी में डिनोट करते हैं। अब आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और आपको भी बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बस स्थायी एकदम स्टेबल रूप से एकदम आराम से जो है इन दोनों शब्दों का मतलब लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है ई और बड़ा ई। इसको हम अंग्रेजी में डिनोट करेंगे IHE और डबल ई, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या कोई क्वालिटी पैड हो तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। अगला शब्द आ जाता है उ और बड़ा उ, ठीक है। UH जैसे हमने आ के वक्त में H डाला था, वैसे उ में भी ह है और बड़े उ में भी बड़े ओ में 2 बार हम ओ लिखेंगे, तो ये ऊ हो गया अंग्रेजी में, ठीक है। अब एक और नया शब्द है ऋषि। इसको री बोलते हैं। आपको इसकी इतनी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी में ये शब्द है, कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको आगे समझेंगे। हालांकि अभी के लिए फिलहाल आप आर और आई से इसको डिनोट करेंगे। अब अगला शब्द है
इसको आपको लिखते रहना है गाइस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर आपका जो है सीखने का कहना चाहिए जज्बा भी बढ़ेगा और आप सीखोगे भी। ए और आई, ठीक है। ये ए है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो आई हो जाता है। अब अगला शब्द है ओ। जैसे हमने अ लिखा था वैसे ही ओ भी है, ठीक है। और औ, तो ओ एच से डिनोट होगा और औ ए यू से डिनोट होगा। अगले शब्द की बात करूं तो वो है अंग और अह। तो अंग ए एन जी से डिनोट होगा और अह ए एच से डिनोट होगा। तो गाइज इसी के साथ हमारा स्वर का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो शब्दावली है उस पर जाएंगे और उसके साथ साथ हम अंग्रेजी के शब्दों का इनका जो मैंने जो भी शब्द लिखे हुए हैं आप इनका अनुवाद जो है अपनी किताब में लिख लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप इसे सीख पाओगे, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप इसको जानने में और उतारू रहोगे। आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने का कोशिश करोगे। तो गाइज व्यंजन जो है अब वो और थोड़े कठिन हो जाएंगे गाइज, और आपको कोई इसमें दिक्कत ना आए इसलिए मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली ब्रेक डाउन करूँगा। तो पहला शब्द हमारा आ जाता है क, दूसरा आ जाता है ख और तीसरा आ जाता है ग, ठीक है। अब सेम है, मैं अंग्रेजी में इसको लिख देता हूँ के ए क, के एच ए ख और जी एच ए घ जी ए ग, ठीक है। अब हम आगे के शब्दों को भी लिखेंगे। अगला शब्द है गाइस घ, ड़ और च। इसको इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए घ और ड़। ये ड़ जो शब्द है ना, ड़ जो हम तालु को जो है जीभा की तालु को हम नीचे जब पटक रहे हैं तो ये शब्द आपको मिलता नहीं है अंग्रेजी में ज़्यादा ड़ बोलना। तो इसको आप इतना स्पेशली आप इसको ना पढ़ें और सेम में हम च सी एच ए च को भी लिख लेते हैं। तो गाइस आई होप थोड़ा सा आपको अभी मज़ा आ रहा होगा, आप ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे और आप ध्यान दे रहे होंगे इन चीज़ों पर। तो गाइस अब जो नेक्स्ट शब्दावली है वो है छ, ज और झ। तो हम इसको लिखेंगे सी एच एच ए। पहले वाला जो च था उसमें एक ए कम था, सेम वे ज जे ए और झ जे एच ए। अब गाइस नेक्स्ट वर्ड जो हम लिखने जा रहे हैं ट ठ ढ और ढ़। तो गाइस न्य जो था इसको NYA लिखेंगे। अब देखिए आपने पहले हमने जो ण पढ़ा था वो भी था, अब ये न्य है NGA और NY। अगेन ये न्य वर्ड जो है ये भी बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, तो आपको इसकी भी ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। अब सेम वे ट को हम लिखेंगे TA, ठ को हम लिखेंगे THA और ड को हम लिखेंगे DH। सेम हम ड़ को भी लिख देंगे गाइस DA। सॉरी गाइस, तो न्य ट ठ और ड से डमरू और ड को हम लिख देंगे ड से DA। तो गाइस ये जो सिंपल शब्द होते हैं ना क ख ग घ,
आप इनको जो है, अगर आप इसको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये याद रहना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है, और मैं इसके साथ आपको एक फ़ोटो भी दूंगा जिसमें आपको ये शब्दों के साथ साथ उनका जो शब्दों के साथ जो उनका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो भी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगले कुछ शब्द हैं ण, थ, त, थ और ध। अब इनको भी हम लिखेंगे। अगेन ण शब्द भी बहुत कम यूज होता है। तो गाइस अब फिर से हम इन शब्दों को लिखेंगे। एन ए से न हो जाएगा, टी ए से त हो जाएगा, थ आपका हो जाएगा टी एच ए, और ध हो जाएगा डी एच ए। तो गाइस नेक्स्ट शब्द हम लिखते हैं यहाँ पे ढ, ध। शब्द हम लोग लिखते हैं गाइस यहाँ पे ढ, द, ण, त, ध, ठीक है, ण, त, ध और द। ये हमारे नेक्स्ट शब्द आ गए गाइस। अभी इनका भी हम अंग्रेजी में एन ए से न हो जाएगा, टी ए से त हो जाएगा, डी एच ए से ध हो जाएगा, और डी ए से द हो जाएगा। ठीक है, एन ए टी ए डी एच ए डी ए, ण थ द द। तो गाइज आपको इसमें क्या है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जो मैं शब्द लिख रहा हूँ बस एज इट इज़ उनको अपनी किताब में लिख लेना है, और उसके बाद उनको खूब आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार उनको दोहराना है। और आपको जो मैं शब्द दे रहा हूँ उनके साथ साथ मैं उनको बोल के भी बता रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि इसको कैसे साउंड करना है, इसको कैसे बोलना है। तो इस तरह आपको बहुत आसानी से ना शब्दावली में आप किन शब्दों का चयन कर रहे हो वो बहुत आसान हो जाता है। और ण को अगेन प को अगेन पी ए से। तो गाइस ध, अब अगला शब्द आ गया, फिर न, पहला शब्द आ गया ध, फिर आ गया न, फिर आ गया प, और फिर आ गया फ। ठीक है, अभी ये जो शब्द हैं ध, न, प, फ, इनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? डी एच ए ध, एन ए न, पी ए प, और पी एच ए इज फ। ठीक है, तो गाइज ऐसे आपको इनको याद करने की कोशिश रखनी है, और आपको इन सारे शब्दों को जो है ना बार बार लिखते रहना है। अगला शब्द आ गया ब, भ, म और य। ब को बी से लिखेंगे, ए, भ को बी एच ए लिखेंगे, म को एम ए लिखेंगे, और य को वाई ए लिखेंगे। ठीक है, ब, भ, म, य। ठीक है, ब से भालू, ब से बर्तन, भ से भालू, म से माँ, और य से यश। ल, व,
श और स। तो ल को हम लिखेंगे LA, व को हम लिखेंगे VA, श को हम लिखेंगे PSHA। अब यहाँ पे देखो आप ना श से ये षटकोण है तो आप इसको SHA भी लिख सकते हो, और ये स को हम लिख देंगे SA। ठीक है, SA SHA VA ल। तो अब आप देख पा रहे हो गाइस कि आपको याद रखना चीज़ों को बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अगर अंग्रेजी में उनको देख रहे हो ना, अंग्रेजी में लिख रहे हो, तो काफ़ी आसानी से वो शब्दों का आप चयन भी कर सकते हो, बहुत जल्दी उनको आप सीख सकते हो। तो अगेन वंस अगेन आपको शब्दों को लिखना है, प्रैक्टिस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, और उनको नीचे उसके इंग्लिश का पैटर्न भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, आपने अभी जो सीरीज़ मैंने बनाया उसमें आप पार्टिसिपेट किए, और अलमारी के अध्यापक का चैप्टर 1 जो है, पहली वीडियो जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी को समझना था, हमने हिंदी के कुछ शब्दों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है, और उन शब्दों से अब हम अपने आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में उनको समझेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको इन शब्दों की मैं इमेजेस भी दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, और उन इमेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। उन इमेजेस में जो मैंने यहाँ लिखा है सेम चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और भारत माता की जय, और धन्यवाद आप सभी का। और मैं अब आपसे विनती चाहता हूँ, और हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अतः समाप्ति।